सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर फार्मूला एंड साइन कन्वेंशन के ऊपर। मेरे पहले वीडियोस में मैंने इमेज फॉर्मेशन ऑलरेडी बता दिया हुआ है, तो आज हम लोग मिरर फार्मूला से ही शुरू करेंगे। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे CON कनकेव मिरर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है कन्वेक्स मिरर। आपको पता होगा कनकेव मिरर पे दो तरीके की इमेज बनती है। एक बनता है रियल एंड दूसरा बनता है वर्चुअल। बट कन्वेक्स मिरर का केस में ऑलवेज वर्चुअल इमेज ही बनता है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, ये आपको पता होगा। और रियल इमेज जो होती है वो हमेशा इन्वर्टेड यानी कि उल्टा बनती है, और वर्चुअल इमेज इरेक्ट बनती है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे मिरर फार्मूला को। तो देखिए यहाँ पे मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला जो होता है वो कुछ नहीं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। यही है मिरर फार्मूला। अब हमको देखना पड़ेगा कि ये f क्या होता है, u क्या होता है एंड v क्या होता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं। यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे समझ लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पोल के तरफ में जो जाती है उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो f है ये फोकल लेंथ, इसको हम लोग f को फोकल लेंथ बोलते हैं। और फोकल लेंथ जो होता है वो फोकस और पोल का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग f बोलते हैं। और एक होता है यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी हम लोग जिसको यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे बट फॉर्मूला पे क्या है कि f है, तो हमको अगर f चाहिए तो f अगर आप देख पाएंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, मतलब अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर लूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसके बीच में f रहता है। और f ही जो है हमारा ये हाफ, सिंस ये हाफ पार्ट पे है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का वो आधा होता है। तो इसीलिए यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है फोकल लेंथ का, f इज इक्वल्स टू r/2। अगर आपको क्वेश्चन पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है तो आप फोकल लेंथ यहाँ पे खोज सकते हैं ये फॉर्मूला से। फिर होता है u, ये u। तो u कुछ नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट को तो हम लोग कहीं ना कहीं पे प्लेस करेंगे। तो कहीं पर भी अगर हम लोगों ने प्लेस किया, कहीं पर भी समझ लीजिए प्लेस किया हुआ है, तो u जो होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है पोल से। समझ लीजिए अगर मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है तो u जो होगा इस ऑब्जेक्ट से लेके ये पोल तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग u बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, u जो होता है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। फिर v है हमारे पास यहाँ पे, तो v कुछ नहीं है, v होता है आपका इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। अब देखिए इमेज कहीं पर भी बन सकता है, समझ लीजिए यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया, चाहे यहाँ पे बना। तो अगर समझ लीजिए यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट बना हुआ है यहाँ पे, तो पोल से
ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी डिस्टेंस को हम लोग v से, मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना हुआ है तो भी पोल से लेके जो इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ है उसी डिस्टेंस को हम लोग v से डिनोट करते हैं। सो आपको u भी समझ में आ गया होगा और v भी समझ में आ गया होगा। तो ये होता है मिरर का फॉर्मूला। बट एक और चीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइन कन्वेंशन, किसको प्लस में लेना है किसको माइनस में लेना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग साइन कन्वेंशन को भी स्टडी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन सो देखिए, साइन कन्वेंशन हम लोग दोनों के लिए अलग अलग स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे कन्वेक्स कनकेव का कर लेते हैं और यहाँ पे कन्वेक्स का कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे डायग्राम बनाया कुछ इस तरीके से। ये हमारा पोल होता है, ये फोकस होता है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और एक और मैंने यहाँ पे डायग्राम, इसको पॉलिश कर देते हैं थोड़ा सा। और एक और मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से। इसका यहाँ पे फोकस है और इसका यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ग्राफ को थोड़ा जान लेते हैं ताकि इसको समझने में इजी हो। सो आपको पता होगा ये ग्राफ का, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको हम लोग एक्स डैश बोलते हैं, इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं और इसको हम लोग वाई डैश बोलते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। सो आपको पता होगा कि अगर हम लोग इस तरफ अगर बढ़ते हैं, इस तरफ, और ये वाला जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं इसको पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। सो आपको पता होगा कि अगर हम लोग इस तरफ बढ़ते हैं, इस तरफ में, तो पॉजिटिव होता है, इस तरफ अगर बढ़ेंगे तो वो नेगेटिव होता है। अगर ऊपर के तरफ में जाएंगे तो पॉजिटिव होता है और नीचे के तरफ में अगर हम लोग जाएंगे तो नेगेटिव होता है। वही चीज़ हम लोग इस पे भी अप्लाई करेंगे। मान लीजिए ये जो पोल है ना, पोल, ये पोल जो है पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। इसको पॉइंट को आप पोल को आप पॉइंट ऑफ ओरिजिन मान लीजिए। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा वैसे हम लोग इसी तरफ पे प्लेस करेंगे, इस तरफ पे, यहाँ पे। तो समझ लीजिए यहाँ पे प्लेस किया, चाहे यहाँ पे हम लोग प्लेस करेंगे कहीं, हाँ यहीं पे हम लोग प्लेस करेंगे। तो u जो होगा ऑलवेज नेगेटिव होगा, चाहे वो कन्वेक्स का केस पे हो चाहे कॉनकेव का केस हो। क्यों से कि हम लोग इस तरफ पे, अगर आप ग्राफ के हिसाब से देखेंगे पॉइंट ऑफ ओरिजिन के हिसाब से, तो ऑब्जेक्ट इस तरफ है, अगर वो उस तरफ होता तो वो पॉजिटिव पे जाता है। सेम केस यहाँ पर भी, अगर मैं कन्वेक्स पे भी लूँ तो ये हमारा जो पोल है, पोल ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग इस तरफ ही प्लेस करेंगे। तो इस तरफ जो भी प्लेस होता है वो नेगेटिव होता है। तो कॉनकेव हो या कन्वेक्स हो, u जो होगा आपका नेगेटिव होगा, u नेगेटिव, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और कन्वेक्स का केस पे भी u जो है वो नेगेटिव होगा। अब इमेज v को देखते हैं कि v को हम लोग किस तरीके से ले सकते हैं। तो देखिए, अगर v जो है आपका, अगर इमेज का फॉर्मेशन अगर इस तरफ हो रहा है, इस समझ लीजिए इधर पे हो रहा है, इधर पे, तो वो पॉजिटिव होगा। क्योंकि कि आप ओरिजिन के एक्स एक्सिस यहाँ पे जा रहे हैं, पोल के इस तरफ पे, तो उस केस पे v पॉजिटिव होगा। अगर इस केस इस तरफ पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है तो नेगेटिव होगा। और कन्वेक्स पे भी सेम, अगर इस तरफ फॉर्म हो रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर इस तरफ होगा तो वो नेगेटिव होगा।
तो आपको पता होगा कि जो हमारा फोकस पॉइंट है, फोकस कनकेव मिरर का फोकस पॉइंट जो है वो हमेशा इस तरफ पे है, इस तरफ पे, तो इसीलिए एफ भी हमेशा नेगेटिव होगा, एफ नेगेटिव होगा कनकेव का केस पे। बट अगर मैं कन्वेक्स का केस पे देखूँ, कन्वेक्स का, तो आप देखेंगे एफ जो है पोल के उस तरफ है, तो यहाँ पे एफ जो होगा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपका आर भी हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिखती हूँ। और यहाँ पे आर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ पे पड़ेगा, तो ये हमेशा नेगेटिव होगा। सो आर भी यहाँ पे नेगेटिव ही रहेगा। और वी जो होगा यहाँ पे कनकेव का केस में पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। अगर इमेज इस तरफ अगर फॉर्म हो रहा है, अगर इस तरफ पोल के इस तरफ में फॉर्म हो रहा है, तो वो आपका नेगेटिव पे जाएगा, और अगर उस तरफ फॉर्म हो रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। बट कन्वेक्स का केस पे आपका जो वी होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि इमेज हमेशा यहाँ पे ही फॉर्म होता है कन्वेक्स का केस पे। सो ये था इसका साइन कन्वेंशन के ऊपर। अब हम लोग देखते हैं मैग्निफिकेशन की ओर, मैग्निफिकेशन। सो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम से। सो यहाँ पे एम इज इक्वल्स टू होता है एच आई बाई एच ओ, छोटा सा। नाउ एच आई जो है यहाँ पे एच आई, ये कुछ नहीं है, आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, सॉरी हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज में लिख देता हूँ। और एच ओ जो है वो आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब इसको भी देखते हैं हम लोग। सेम केस अगर मैं उठा के यहाँ पे अगर नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, वो इजी रहेगा। सो देखिए यहाँ पे मैंने एक कन्वेक्स मिरर यहाँ पे बनाया, समझ लीजिए एक कन्वेक्स है। ये पोल है, सेंटर फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके का ये कनकेव है और ये कन्वेक्स है। सो यहाँ पे भी हम लोग कुछ इस तरीके से पॉलिश कर देते हैं इसको थोड़ा सा, और यहाँ पर भी पॉलिश कर देते हैं। सो यहाँ पर भी ये फोकस पॉइंट है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सो ग्राफ पे एक बार और देख लेते हैं, एक बार और। सो देखिए ऊपर के तरफ पे पॉजिटिव होता है और नीचे के तरफ पे नेगेटिव होता है, नीचे के तरफ में नेगेटिव। तो जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट तो उल्टा तो हम लोग रखेंगे नहीं, हमेशा सीधा ही रखेंगे और ऊपर के तरफ पे। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने रखा ये वाला पॉइंट पे, यानी कि वो ऊपर है। अगर मैं यहाँ पर भी रखूँ तो ऊपर ही है। तो यानी कि इससे हमको ये पता चलता है कि H जो है HO वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज, चाहे वो कन्वेक्स का केस हो या कनकेव का केस हो, ऑलवेज वो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि इमेज हमेशा ऊपर की तरफ पे ही रहेगा। इस पे भी आपका पॉजिटिव, चलिए मैंने यहीं पे लिख दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं HI के बारे में अब, कि HI क्या हो सकता है। HI, सो देखिए यहाँ पे HI, अगर मैं पहले कॉन्वेक्स को लूँ तो कॉन्वेक्स का अगर आप लोगों ने पहले का केसेस देखा हुआ है जब इमेज फॉर्मेशन पे, तो हमेशा इस तरफ पे फॉर्म होता है और वर्चुअल फॉर्म होता है, और वो सीधा ही बनता है, सीधा ऐसे बनता है।
तो अगर वो ऊपर के तरफ पे ही, इस लाइन के ऊपर के तरफ पे ही अगर वो फॉर्म हो रहा है, डैट इज़ वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो कॉन्वेक्स का केस पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कॉन्वेक्स का केस पे मैं एक बार और यहाँ पे एच ओ जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव रहेगा, और एच आई भी जो है वो कॉन्वेक्स का केस में हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कि इमेज हमेशा ऊपर की तरफ पे ही बन जाता है। बट कॉन्केव का केस पे क्या होता है कि इमेज जो है वर्चुअल भी बनता है और रियल भी बनता है, और रियल इमेज हमेशा उल्टा इस तरीके से। अब अगर वो नीचे के तरफ पे फॉर्म हो रहा है तो आपको पता है नीचे में वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कॉन्केव का केस पे दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। सो यहीं से हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला आता है वो ये वाला, m इज इक्वल्स टू, m को छोड़ देते हैं, एच ओ बाई एच आई इज इक्वल्स टू यहाँ पे v बाई यू, और ये हमेशा यहाँ पे नेगेटिव साइन रहता है, हमेशा ऑलवेज नेगेटिव ये रहेगा। सो ये वाला जो फॉर्मूला है यही आपका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बनता है। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफिकेशन। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते ताकि पूरा जो अभी तक मैंने बताया है वो आपको क्लियर हो जाए। एक छोटा सा क्वेश्चन, 2-3 मिनट लगेगा, बट उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो देखिए, ये केस मैंने उठाया हुआ है कनकेव मिरर का, कनकेव मिरर का। सो देखिए यहाँ पे ये मिरर है, ये पोल है हमारा, ये वाला फोकस पॉइंट है, और ये वाला हमारा जो पॉइंट है इसको हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर लगा दिया। अब मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्ट को जो प्लेस किया हुआ है उसका हाइट, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है पोल से, उसको हम लोगों ने दे दिया हुआ है, उसको हम लोगों ने दे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और मैंने ये भी बोला है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सिचुएटेड है। और मैंने आपको बोला कि फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, यानी कि इमेज का हाइट कितना होगा, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, ये क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सिचुएटेड है, उसका हाइट 4 सेंटीमीटर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर वो 10 सेंटीमीटर है, और आपको बोल दिया गया है फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। सो देखिए, अगर मैं यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करूँ, m इज इक्वल्स टू एच आई बाई एच ओ इज इक्वल्स टू माइनस v बाई यू, तो हमारे पास हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये वाला है हमारे पास, u कितना है, v कितना, ये सब नहीं है। तो हम लोग पहले मिरर फार्मूला पे जाते और इन सब चीज़ों को खोज लेते हैं, उसके बाद हम लोग हाइट को खोज लेंगे। सो देखिए, यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी, ये कुछ बन गया। अब देखें यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो मेरे को दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ मेरा 5 हो जाएगा, क्योंकि कि फॉर्मूला के हिसाब से फोकल लेंथ जो होता है वो r/2 होता है, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो आप खुद सोचिए। ये पोल से इस तरफ है, इस तरफ फोकस पॉइंट इस तरफ है, और ऑब्जेक्ट भी इसी तरफ है, तो मैं इसको जो है सिंस इस तरफ है तो इसको 1 बाई -5 लिख सकता हूँ। फिर हमारे पास है 1 बाई
यू मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है आप देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे दिया हुआ है, और वो भी इस तरफ प्लेस है, तो ये भी -1/10 हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ पे जो होता है वो u हमेशा नेगेटिव पे रहता है। +1/v कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे ये 1/5 माइनस पे रहा, और इसको जब मैं इस तरफ पे लेके आऊँ तो ये पॉजिटिव 1/10 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1/v बचेगा। इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये 10 होगा, ये -2 आएगा, और ये +1 होगा, 1/v होगा। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो -1/10 इज इक्वल्स टू 1/v। सो v का वैल्यू जो होगा वो -10 होगा। सो देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि इमेज जब इस तरफ पे फॉर्म होगा तो वो हमेशा नेगेटिव पे होता है, उस तरफ पे फॉर्म होता है तो पॉजिटिव पे। आप देखिए फॉर्मूला के हिसाब से भी जब किया तो v -10 आ गया। अब हम लोग इसको पुट करते इस मैग्नीफिकेशन पे और आंसर को देख लेते कितना होगा। सो देखिए हाइट ऑफ इमेज हमको खोजना है, तो hi को तो मैं वैसे ही लिख दिया हूँ। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दिया। ये माइनस तो वैसे ही हम लोग लिखेंगे। v हमारा है -10, और u जो है हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है -10, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 10 कैंसिल। सो मेरे पास जो hi है यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो 4 सेंटीमीटर माइनस में आ जाएगा, यानी कि ये जो इमेज है ये उल्टा इस तरफ पे फॉर्म होगा। आई होप ये जो मैंने आपको समझाया ये समझ में आपको आ गया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।